हाय दोस्तों, तो आज के एपिसोड में रजत और आशिका का डाइवोर्स होने वाला है और आखिरी हियरिंग होती है और रजत, आशिका और अर्श वहां पहुंचते हैं और साथ में सही कॉपी लेके आते हैं। ये देखकर रजत बहुत गुस्से हो जाता है और कहता है कि यह बच्ची को लेकर कैसे आए। और अर्श और आशिका मीडिया से कहते हैं कि ये मेरी बच्ची है, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आशिका साई को नैनी के पास छोड़कर आगे जाने लगती है। अर्श आशिका को कहता है कि आज मैं बहुत ही खुश हूँ, आज तुम्हारी आखिरी हियरिंग है और तुम मेरी हो जाओगी। और दूसरी ओर साई रजत को देखती है और बहुत खुश हो जाती है और उसके पास जाने लगती है, पर वह आशिका आ जाती है और साई को गोद में ले लेती है और नानी को दे देती है। आशिका नानी से कहती है कि इसे लेकर जाओ, यहाँ नहीं आने देना। साई नानी से कहती है कि मुझे परी आंटी के साथ बात करनी है। नानी कहती है कोई बात नहीं, मैं आपको फोन लगा देती हूँ। नानी सभी को फोन कर सही सभी से कहती है कि परी आंटी मुझे आपके पास आना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है। सभी कहती है आप कहाँ है, और सही कहती है कि मैं कोर्ट में हूँ। और सभी कहती है कि आप वहाँ क्या कर रहे हैं। सही कहती है कि मैं मम्मा के साथ यहाँ आई हूँ। और सभी कहती है कोई बात, मैं अभी वहाँ आती हूँ। और सही कहती है कोई बात नहीं परी आंटी, मुझे आपके साथ आना है, आप जल्दी आओ। दूसरी ओर रजत और आशिका कोर्ट में होते हैं और उसकी शादी का डाइवोर्स फिक्स हो गया होता है और रजत को पुराने पल याद आते हैं और वो रोने लगता है, पर आशिका को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बहुत ही खुश होती है कि मुझे रजत से डाइवोर्स मिल रहा है। रजत सोचता है कि कैसे वो आशिका उसको छोड़कर अर्श के पास गई थी और सही 6 महीने की थी और मेरे बेटे को भी साथ में लेकर चली गई थी। और आशिका का वकील साई की कस्टडी मांगता है और रजत को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। उसका वकील कहता है कि आप बैठ जाओ वरना बात ज्यादा बिगड़ सकती है। और रजत बैठ जाता है और वकील कहता है कि जब साई को उसकी माँ की जरूरत थी तब वो एक बार भी देखने नहीं आई थी और बड़े बेटे को भी ले गई है और वो बोर्डिंग स्कूल में है, उसे कभी भी मिलने भी नहीं गई है। एक बच्चे को तो संभाल नहीं सकती, क्या सभी को वो संभाल पाएगी? इसीलिए हमारे क्लाइंट चाहते हैं कि नहीं, उसकी बेटी उसके साथ ही रहे। और आशिका से कहता है कि चलो मैंने तुम्हारे लिए बड़ी पार्टी रखी है। और आशिका वहां से चली जाती है और सही अकेली वहां बैठी हुई होती है और सभी वहां आ जाती है। सही कहती है कि परी आंटी मुझे आपके साथ रहना है, मुझे अकेला नहीं रहना है। तभी रजत आ जाता है और सही उससे कहती है कि पापा मैं अपने आप से खा लूंगी, प्लीज मुझे घर पर ले जाओ। रजत रोने लगता है और वहां से चला जाता है। और रजत का दोस्त कहता है कि मैं आपको जल्दी घर पे ले जाऊंगी। दूसरी ओर रजत घर पे आता है और उसकी माँ कहती है कि मेरी बच्ची चाहिए। वो सबसे कहने लगती है कि लालू मेरी बच्ची को यशोदा का प्यार देंगे और 15 ही दिन में मेरी बच्ची को उसकी माँ मिल जाएगी और मेरे घर में भी खुशियाँ आएगी और आशिका का नाम का तूफान चला जाएगा। ऐसा कह के वो वहां से चली जाती है। दूसरी ओर सभी सई को आशिका के घर पे छोड़ने जाती है, पर सई कहती है कि नहीं परी आंटी मुझे घर पर नहीं जाना, मुझे आपके साथ आना है। और सभी उसको एक स्कार्फ देती है और कहती है कि तुम्हें जब भी मेरी याद आई तब इसको तुम अपने गले में बांध लेना। सही कहती है कि इसमें बढ़िया सी सुगंध आ रही है परी आंटी। दूसरी ओर सभी के एडॉप्शन के पेपर में रिजेक्शन आ जाता है और घर पे और ईशा उसे पढ़ती है तो वो कहती है कि हमारी बच्ची ने क्या बिगाड़ा है, उसके साथ ही ऐसा होता है। और वह सभी आ जाती है और कहती है कि क्या है बताओ मुझे। सभी कहती है कि नहीं मुझे बताओ। और शांतनु कहता है कि कुछ नहीं, मैंने तुम्हारे लिए कॉफी बनाई है। और सभी कहती है कि नहीं क्या छुपा रहे हो, मुझे बताओ। और वो पढ़ लेती है और बहुत ही दुखी हो जाती है। अब क्या सभी सही को अडॉप्ट करेगी, क्या होगा अगले एपिसोड में, सोचिए और कमेंट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।